नमस्कार, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे जो महामंत्र है, वो महामंत्र का इतना प्रभाव क्यों है और ये जो महामंत्र है, ये सब मंत्रों से सार क्यों है, क्यों इसको बताया गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये महामंत्र है। मंत्र तो बहुत तरीका का होता है, जैसे आप कौन सा भी गायत्री मंत्र को लीजिए या फिर कोई भी देवी देवता या किसी का भी मंत्र को आप ले सकते हैं, लेकिन सब मंत्र बताए गए हैं। लेकिन ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षर वाला ये जो मंत्र है, इसको महामंत्र क्यों कहा गया है, ठीक ना। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि इसका जो संधि विच्छेद गया है मंत्र का, ये कैसा गया। मंत्र, मन यानी क्या है, मन का, जो हमारा हृदय का है। अत्र, त्र माने जो हरण कर लेता है, जो मंत्र को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मन को जो तराला देता है, जो पिघला देता है, ठीक ना, जो हरण कर लेता है। त्र का मीनिंग होता है मन को जो हरण कर लेता है। मन का ये जो हमारा विभिन्न प्रकार के द्वेष भाव होता है, क्रोध भाव होता है, हम किसी के ऊपर बहुत सारे कुछ सोच लेते हैं, बहुत सारे कुछ बोल लेते हैं, हम समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये हर चीज़ का जो गड़बड़ी चलता है ना, इसको जो कंट्रोल करता है ना, वही होता है मंत्र। और मंत्र के ऊपर महामंत्र, ये क्यों कहा गया है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ही सिर्फ महामंत्र क्यों कहा गया है। बाकी आप देख लीजिए, ये जो जितना भी आप मंत्र लेंगे ना, तो उसका अंदर कुछ विधि होगा, कुछ विधान होगा। जैसे आप सोते समय नहीं जप सकते, इसको ऐसे जपना है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा करना है, या फिर नहाने के बाद इसको जपना है, इसको इतना जपना है। ये जो विभिन्न तरीका का जो महामंत्र का जो ये है, उसमें कोई भी विधि विधान नहीं है। इसको ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय हर कोई जप सकता है, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। ये तो हो गया पहला बात। अब मैं आज को जैसे कि आपने देखा है कि मैं आपको आज बताऊंगा, मुमकिन हर कोई जानता है जो मतलब कृष्ण को प्यार करता है, इसको बोलने का ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। फिर भी जो बोलते हैं ना, हमारा एक कहावत है कि कृष्ण का नाम ही इतना मधुर है, जितना बार वो अंदर में जाता है उतना बार उसको लेने को दिल करता है, क्योंकि ये जो कृष्ण नाम है अमृत है, ठीक है। इसको जितना बार भी लोगे ना, उतना बार दिल करेगा कि मैं लेते जाऊँ, मैं लेते जाऊँ, मैं लेते जाऊँ। ये कृष्ण का नामामृत है। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको लेने से हमारे बहुत सारे करोड़ों करोड़ों फायदा, तो बहुत अद्भुत फायदा है। लेकिन मैं उनमें से कुछ बात आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र लेने से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा होता है और हम कैसे अपने जीवन को एक अच्छा सा जिंदगी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जो हम जानना चाह रहे हैं। तो उससे पहले एक बार हम मेरे साथ थोड़ा हरे कृष्णा महामंत्र को एक बार जाप कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र हमारे जीवन में क्या करता है। महामंत्र हमारे जीवन का उद्धार करता है, पहली बात ये। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि हमारा जो महामंत्र में पहले आता है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो पहले ह आता है, इसका मतलब क्या है। ह का मतलब होता है हरि, हरि यानी श्री कृष्ण। और रा जो है, रा का मतलब होता है राधा, यानी हमारे श्री राधा रानी, जो कि हमारे ठाकुर जी का स्वयं शक्ति है, जिसे कोई भी शक्तिमान अपने शक्ति से बिना शक्तिवान नहीं होता। जैसे सूर्य से उसका जो रोशनी है वो अलग नहीं है,
आग से उसका जो ताप है और जो उसका जो ज्योति है वो अलग नहीं है, उसी तरह राधा से कृष्ण अलग नहीं, वो अभिन्न है। मानने के लिए दो है लेकिन वो है एक ही। ठीक है, तो पहले हम जो लेते हैं नाम हरे। हरे मतलब जो हरण कर लेता है। ठीक है, हमारा दुख को जो हरण कर लेता है वो है श्री राधा रानी। ठीक है, उसका बाद हम लेते हैं कृष्ण का नाम। मैंने पहले शक्ति, बस जैसे कि मैं पहले बोला आपको, राधा रानी से कृष्ण दूर नहीं है, ना कि अभिन्न है, वो एक ही है। लेकिन उनका जो शक्ति है, जैसे सूर्य का शक्ति जो है वो रोशनी है। जैसे समंदर का लहरी होता है ना, समंदर का लहरी में समंदर से जो लहरी आता है, जो फन आता है, वो क्या अलग है क्या? वो तो अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन उसका जो समंदर में जो लहरी आता है, वो जो तीव्र रूप होता है उसका, उसका जो प्रेम भाव होता है, वो ही होता है श्री राधा। और वो हमको प्रदान कौन करेगा? जो कृष्ण का प्रेम है उसको प्रदान कौन करेगा? हम लोग तो कलिकल का बद्धजीवी है, ना तो हमारे पास उतना दिमाग है, ना हम उतने पुण्यात्मा है, ना हम वो योगी मुनियों के जैसा, हम लोग को इतना तो योग और शक्ति भी नहीं है। हम लोग के कलिकाल में भाग दौड़ भरी जिंदगी है हम लोग का, तो हम कैसे हरि का नाम लेंगे? हम कैसे वो भक्ति को प्राप्त करेंगे? इसलिए वो जो भक्ति को प्राप्त कराने वाली देवी है, वो जो शक्ति है, वो जो कृष्ण का आह्लादिनी शक्ति है, वो है श्री राधा रानी। तो जो हरे है, हरि मतलब श्री राधा रानी को ही बोला जाता है, क्योंकि वो कृष्ण का आह्लादनी शक्ति है। उसका बाद है कृष्ण। कृष्ण यानी जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है संसार में, ये भौतिक संसार में बोलो, आध्यात्मिक संसार बोलो, पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जीव ना हो जिसी को कृष्ण आकर्षण ना किया हो। वो परमात्मा है, कृष्ण ही परमात्मा है। और ऐसा कोई भी ना हो जो कृष्ण को देख के ना बोला हो ये मेरा स्वामी। क्योंकि सब बोलते हैं, जैसे पुरी में आते हैं आदमी लोग, तो सब बोलते हैं जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथोगामी भवो तुम्हें, क्योंकि वही स्वामी है, सबका स्वामी वही है। हम लोग जिस भाव में जी रहे हैं, हम लोग शरीर के भाव में जी रहे हैं बद्धजीवी लोग, लेकिन हम शरीर है ही नहीं। पहली बात है, हम लोग शरीर है ही नहीं, हम लोग एक आत्मा है जो मरणशील है। ये जैसे हम कपड़े पहने हैं, आप कपड़े पहने हो, ये जो कपड़ा है, जैसे आप आज पहने 6 घंटे के बाद दिल किया उतार दिया, दिल किया 1 दिन के बाद उतार दिया, जैसे आप उतारते हैं, ये जो शरीर है, इस शरीर भी एक दिन उतार दिया जाएगा। या तो मिट्टी में जला, ये तो मिट्टी में दफना दिया जाएगा, या फिर आग में जला दिया जाएगा। इसलिए जो देह भाव को हम पकड़ के बैठे हैं कि वे संसार मेरा है, ये जो कुछ भी देख रहा हो वो सब मेरा है, लेकिन कुछ है ही नहीं हमारा। क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा का है। जैसे हमारा एक बात बोलते हैं कि जो बेटा होता है ना, वो किसका अमानत होता है? आपको सभी को पता होगा, बेटा होता है ससुर का अमानत, यानी बहू का अमानत होता है। ससुर घर का अमानत होता है। बहू किसका अमानत होता है? बहू अमानत होता है बेटा का। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी को अपनाने के लिए चाहते हैं। ठीक है, अभी ये संसार का अमानत है किसका? भगवान का। हम उसी को अपनापन बना दिया है कि यह हमारा है। जो हमारा नहीं हम उसको पाने के लिए चाह रहे हैं, और जो हम है उसको हम पहचान नहीं पा रहे। हम सब आत्मा है और हमारा एक ही स्थिति है, एक ही विश्राम स्थली है, वो है परमात्मा। तो जो परमात्मा वो है, हम मिलेंगे कैसे? इसलिए जितने भी साधु संत लोग हो, जिसी को भी देखो, जो जोगी है, ध्यानी है, सब जो शांति मिलता है वो नाम जप में ही मिलता है, दूसरा कहीं में नहीं मिलता। और ये जो नाम है ये महामंत्र ही है। ये जो महामंत्र को जपने से क्या क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। पहले जैसे कि मैं बोल दिया आपको, मंत्र जो होता है मन को तरण करता है, जो जो मन को भगवान का पास में लेके, ये भौतिक संसार से लेके भगवान के पास में चरणा बिंद में जो स्थिर कर देता है, वही होता है मंत्र। और वही मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र।
आप जब भी आज का डेट में हम अगर बात करेंगे, सब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी पकड़ लो, सब बोलेगा भाई मेरा जॉब नहीं है। कोई थोड़ा बुजुर्ग आदमी से बात करोगे, मेरा बेटा का पढ़ाई का टेंशन है, बेटी का इसका टेंशन है, उसका टेंशन है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को मतलब तरह तरह के हम लोग का पास मतलब टेंशन ही टेंशन है। रिलैक्स का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं जानता है कि रियल में शांति सुकून कहाँ पे मिलता है। हम लोग भटकते रहते हैं। जैसे बल्लू होता है ना मरुभूमि में, वो बल्लू जब सूर्य का ताप से तापता है तो पानी का रंग लेता है। जैसे पानी दूर से मृग तृष्णा बोलते हैं ना, मृग भागता है मरुभूमि में, चारों ओर भागता है कि मुझे कहाँ पे जल मिल जाए, मैं थोड़ा पी लूँ, थोड़ा जी लूँ, लेकिन कहीं पे भी जल नहीं मिलता। उसी तरह ये जो संसार है, ये संसार दुखमय है। यहाँ पे किसी को भी शिवाय जो हरे नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, राधा का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, उनको छोड़ के मतलब हरि का नाम को छोड़ के बाकी जो भी आप कर रहे हो, कहीं पे भी शांति नहीं, ना तो कहीं पे सुकून है। आप समझा सकते हो दिल को कि नया आईफोन मिल गया 5 मिनट के लिए, एक दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा। कोई नया मूवी आ गया, हाँ आप देखोगे, हाँ यहाँ पे आप एक बात ध्यान से मतलब छोटा सा ये जो बात है ना, हम लोग समझने की बात, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। देखो, हम लोग बोलते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले जितने भी हो या फिर साधु वाले जितना भी हो, कभी राधे राधे बोलते रहते हो, कभी राम राम बोलते रहते हो, कभी कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हो, आप पागल हो? क्या मिलता है यार तुम लोग को, हैं? हम उन लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जो जो एक सिनेमा आता है, वो सिनेमा को मूवी को आप लोग जो देखने के लिए जाते हो 200 300 500 रुपया खर्चा करके, कितना दिन देखते हो भाई? 2.5 घंटा और 3 घंटा, ठीक ना? 2.5 घंटा 3 घंटा देखते हो आप लोग। बाद में हाँ सीटी वीटी मारते हो, वो गाना को 2 3 दिन सुनते हो। बाद में जब कोई वो गाना बजा दे, यार पुराना हो गया, बंद कर गाना, तू बंद कर भाई, सुनते सुनते कान थबड़ा हो जाता है। लेकिन जो हरि नाम है, अब जितना भी लोग हैं, ये एक कहावत है, गोविंदो 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 पदु गड़ुची मकरंद सीमकरंद पान करे हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीঙ্গ पयरे मनम थाउ निरंतरे मनम निरंतरे थाउ आकृष्ण बोले जीव दाओ। इसका मीनिंग मैं ये समझाता हूँ आपको कि मन जो है गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण बोल, ये कृष्ण कृष्ण बोल के गोविंद का चरणों में, जगन्नाथ के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। और वो जो गोपीजन थे, वो जो प्रेमी थे, उन संतोजनों के, उन गोपीजनों के उन चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर उनका नाम ले, तब जाके तेरे को ये भवसागर से तो तार हो सकता है। इसके बिना, ये हरि नाम के बिना आप कैसे भी, आप मान लो कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, हरि नाम श्रेष्ठ क्यों बताया जा रहा है, आप कितना भी मान लो लाखों गोदान कर लो, ठीक है, लाखों स्वर्ण दान कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कि पूरी 4 वेदों का आप पढ़ाई भी कर लो, ठीक है, इससे गारंटी ये होता है कि आप पाप का नाश हो सकता है, लेकिन आपको भक्ति और प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। आपका पाप का नाश हो सकता है, ये गारंटी है, क्योंकि हमारा शास्त्र जो है झूठा नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि आप ऐसा ऐसा काम करोगे, अच्छा ही काम करोगे, भूखे को खाना खिलाओगे, या फिर आप जितना भी व्रत उपवास करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, और उसका फल स्वरूप पाप का नाश होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, संसार में जितना आदमी है, ठीक है, पूरी संसार में जितना आदमी है, वो पूरा आदमी जितना पाप करेगा, ठीक है, उससे बस एक ही कृष्ण नाम, एक ही राधा नाम, एक ही राम का नाम, ठीक है, उन्हीं पूरा पाप को मिटाने के लिए काफी है। जैसे कि
मानो पल्लू होता है ना, कागज, हाँ, कागज का घर पे, ठीक है, या फिर घास जो है, घास का इतना बड़ा ढेरा लगा दो और उसमें आग जला दो, ठीक है, वो उसमें आग, वो पूरा को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा, क्षण भर। जैसे हम दिया जलाते हैं ना, वो उसको जो रोई बोलते हैं हम लोग, उसको जो राई होता है, वो राई का पूरा पहाड़ बना दो, उसमें आग लगा दो, कितना टाइम लगेगा, क्षण भर में, एक क्षण भी नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा राख करके पूरा खलास कर देगा, पूरा फिनिश कर देगा। बस उतना ही टाइम लगता है जब कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जो कोई भी दिल से, दिल से भी ना भी हो, ऐसे भी मजाक में भी बोल देना, तो भी उसका पाप नहीं रहता है। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, कोई मान ले कि जैसे आग है, ठीक है, एक बच्चा को मालूम नहीं है, हो गया आग को पकड़ लिया, वो जब आग को पकड़ लेता है तो उसका हाथ जल जाता है। और एक आदमी को मालूम है कि आग है, वो भी जाके जब पकड़ता है तो वो भी हाथ को जला देता है ना। उसी तरह जब एक छोटा छोटा चीज अपना जो गुण को नहीं छोड़ता, जैसे आप खेती में गए होगे तो किसान जो है ना, हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ता है, इसे पकड़ के ऐसे ऐसे फेंकने लगता है दाने को, वो धान का हो, गेहूं का हो, किसी का भी हो, वो जो बीज होता है ना, बीज का दो साइड होता है, एक साइड होता है जहाँ से वो जो बीज निकलता है, ठीक है। आप कभी भी नहीं देखा होगा कि किसान जो है बीज को ऐसे सीधा बूंदा कि उसका जो है, जो चेर है, वो शाखा है, वो अंदर में ऐसे जाके ऐसे निकलेगा, वो कभी नहीं देखते, ऐसे ही फेंकते चला जाता है। जब वक्त आता है, जब बारिश होता है, वो क्लाइमेट के हिसाब से जब उस्तार आ जाता है तो ऑटोमेटिक वहां से बीज उगता है। उसी तरह जैसे मिट्टी में बीज जो है, आप उल्टा फेंको, सीधा फेंको, टेढ़ा फेंको, कैसे भी फेंको, वो पेड़ आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे आप रसगुल्ला को पकड़ लो, ठीक है, ये मान लो गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन को आप दाहिने साइड से खाओ वही मीठा लगेगा, बाइने साइड से खाओ वही मीठा लगेगा, कहीं से भी खाओ वही मीठा लगने वाला है। जब ये साधारण, मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब ये साधारण चीज अपना गुण को नहीं छोड़ता है, तो ये हरि का नाम है, ये तो मतलब महान मंत्र है भाई, महामंत्र है ये। हरे कृष्ण जो नाम है ये महामंत्र है। ये कान में पड़ते ही, जैसे ह कहते हैं, ह जो हम जब कहते हैं ना, ह जो हमारा नाभि, नाभि से आता है, ह का शब्द आप करके देखिए, ह जो है हमारा नाभि के आंसर, हमारा फेफड़ों देखे, वो नाभि से हमारा गला से बाहर निकल। अब जब रा कहते हैं, रे कहते हैं हम, रे जो कहते हैं, रे भी उसी हिसाब से बहुत फेफड़े से देके बाहर आता है। ये रोग का भी निवारण करता है। जो हरि का नाम है, जो कृष्ण का नाम है, कोई जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र का जब कोई उच्चारण करता है तो ये रोग का भी नाश करता है। हमारे पूर्वज जो थे, वो पहले बेटा का नाम कृष्णा, हरि, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, या ऐसे जो भगवान का नाम पे रखते थे, वो ऐसे ही नहीं रखते हैं। आज भी साइंस भी उसको मानने लगा है। साइंस भी बोलता है हाँ, हरे कृष्ण का मंत्र भी आप जप करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होएगा हमेशा, इसमें कोई निसंदेह नहीं। आपको रोग का भी नाश हो जाता है। हम लोग जीते किसके लिए भाई? हम इतना जो पैसा खर्चा करते हैं, इतना जो खाना पीना करते हो, किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा का बात छोड़ दीजिए अभी, ये शरीर के लिए ना, तो उसी शरीर को बचाने के खिलाफ, उस शरीर के खातिर ही हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। अब देखिए, जब कोई, अब मान लो, मानो या ना मानो, ठीक है, जहर पियोगे तो भाई मरोगे पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह है क्या?
कोई जहर पिया, वो तो भगवान महादेव नहीं है ना, जो राह कह के जहर पी ले और मैं कह के अपना कंठ में अटका दे और बाद में नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की जय हो। वैसा तो नहीं है हम लोग भाई आम आदमी है। मच्छर भी हमसे खून चूस के भाग जाता है, मार भी नहीं पाते हम लोग, और मारना भी नहीं चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अंदर जो है जीवे दया करोगो राधे, मतलब जीव का ऊपर दया करना चाहिए। यही सनातन धर्म हमें सिखाता है, यही हमारा सनातन धर्म ही है, और हम लोग इसी को मानते भी हैं। ठीक है, तो बात जो है कि हरे कृष्णा जब कोई मंत्र जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कोई आदमी इस मंत्र का जप करता है तो उसका जो मान लीजिए मिरर होता है ना, अंदर का जो मेला होता है, हमारा अंदर काम क्रोध मोह लोभ मत्सर पूरा कूट कूट के भरा पड़ा है, पूरा कूट कूट के भरा पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है निर्मल है भाई। जैसे आप कभी भी एक मिरर का सामने जाओगे, आप अपना मुंह तभी क्लियरली देख पाओगे जब वो मिरर में कुछ ना लगा हो। आपका फेस में कुछ भी लगा हो मिरर पे दिख जाएगा। कैसे? अगर मिरर साफ हो तो दिख जाएगा। उसी तरह हम लोग बोलते हैं कि भाई भगवान कहाँ है, हमें तो नहीं दिखाई देता। भाई तुम्हें दिखाई कैसे देगा? एक बात बता, तुम्हें दिखाई कैसे देगा? जब ये पानी कहाँ से आया तुम लोग नहीं देख सकते, ये पवन वायु कहाँ से आया उसको भी नहीं देख सकते, ये आग भी कहाँ से आया, जब ये पंचभूत कहाँ से आया है, जल पवन अग्नि वायु, हाँ ये जो पंचभूत है इसको तुम कहाँ से आया नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देख लोगे भाई? उसके लिए शुद्ध मन की जरूरत है। जब आपका आत्मा पवित्र हो जाता है तब वो परमात्मा के पास चला जाता है, परमात्मा उसको दृश्य होने लगते हैं, दिखने लगते हैं उससे। इसलिए पहले जो हमारा मन का है ना मैला जो है उसको पहले सफाई होता है। जैसे एक मिरर के साफ करने के बाद भी मुंह नहीं दिख रहा है, देखो आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मिरर है, उसका ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैला जमा हुआ है, तो थोड़ा क्लोरिस डाल के उसका हम साफ कर लेंगे, डेटल डाल के थोड़ा साफ कर लेंगे, फेरी डाल के थोड़ा साफ कर लेंगे, तो थोड़ा टाइम के बाद भी दिख ही जाएगा। लेकिन उसका ऊपर अगर मान लो प्लास्टरिंग हो गया, एक मिरर ही है लेकिन उसका ऊपर मान लो वो सीमेंट गिर गया हो, बल्लू गिर गया हो, या फिर उसका ऊपर लकड़ी का प्लास्टरिंग हो गया है, तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा करके पहले हटाना पड़ेगा, उसका बाद उसको सफाई करना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, 1-2 मिनट नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर मैला है हाँ, तो उसको हम डेटल डाल के या थोड़ा फेरी डाल के साबुन डाल के 2 बार ऐसे घिस देंगे तो छूट जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मैला हो तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमको बोल देता है भाई आगे, हाँ भाई, और प्रभु जी ने तो बोला था, वो साधु ने बोला था, बाबा जी ने बोला था कि भाई हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा, पूरा हैप्पी हो जाऊंगा। हो जाओगे भाई, थोड़ा सब्र करो। कोई भी चीज़ जैसे टाइम लगता है, एक ही दिन में पेड़ उगल नहीं जाता है, ठीक है, बीज डाला तो उसके लिए सब्र भी करो, वो थोड़ा बड़ा होएगा, और थोड़ा बड़ा होएगा उसका केयर करना पड़ता है, वरना बकरी बकरी खा लेंगे। उसके लिए भी बाड़ी देना पड़ता है, राउंड घुमा के उसका लोहा का या फिर बांस का उसको बगीचा बनाना पड़ता है, साइड में बॉर्डर बनाना पड़ता है, सुरक्षा देना पड़ता है, तभी जाके एक पेड़ उगलता है और उगलने के बाद फल देता है। उसी तरह ये जो हरि नाम का बीज आपका अंदर गया है ये फल देगा निस्संदेह है। जैसे आप कोई इच्छा से हो या अनिच्छा से हो जहर को पी लेता है तो गारंटी है भाई राम राम होने का ही होने का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोई फट से मर जाता है, ये किसको मान लो सांप ने काट लिया, ठीक है, सांप काटेगा, कोई आदमी भाई 10 मिनट में राम राम हो जाता है, कोई 20 मिनट में राम राम हो जाता है, किसी को 1 घंटा भी लगता है राम राम होने के लिए। लेकिन या फिर कोई दवा ले लिया तो वो राम राम होने से बच जाता है। उसी तरह हमारा अंदर का जो मेला है एक शीशा के तरह है। एक गाना है ना हमारा कि मन में बिठाकर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती। यानी मन का जो सिंहासन है, वो आसन में हे कृष्ण मैं आपको बैठा के आपका आरती उतारूंगा। भाई हृदय में तब कृष्ण को दिखाई देता है जब हमारा मन चिन्मय हो जाता है, वो सच्चिदानंद चैतन्य को प्राप्त हो जाता है, तभी जाके हमको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलता है। वो भी बहुत दुर्लभ है भाई, लेकिन नाम जप करने वालों के लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है। आप इसी जन्म में ही हरे कृष्ण महामंत्र का नाम को जप करके भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। ये सच है, ये उतना ही सच है जितना हमारा कृष्ण सच है, उतना ही उनका नाम भी सत्य है। उसी में कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी झूठा नहीं कि आप नाम लोगे तो आपको वो भगवान नहीं मिलेगा बोल के। 100% मिलेगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। उस पल के लिए आपको उतना इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रकृति का जो तो माया है ना, ये आपको विभिन्न प्रकार रास्ता से भटकाएगा, आपको करने नहीं देगा। आप करके तो दिखिए। आप 16 माला का बात करते हैं भाई, 5 माला में आदमी लोग बोलते हैं राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या हो गया, हालत बेहाल हो गया हमारा, आप लोग कैसे करते हो। एक दिन हमारा गुरुजी ने हमको सुनाया था कि उनका गुरुजी ने उनको सुनाया था। एक महाराज जी हुए थे गौरदास, उन्होंने एक दिन एक मछुआरे को देखा। वो मछुआरा क्या किया, बैठा था भाई ऐसे, लकड़ी को पकड़ के बैठा था मछली मारने के लिए। बहुत साल पुराना बात है। तो मछुआरे के पास गए और बोले कि महाराज जी, और दिन का कितना कमा लेते हो। बोला बाबा जी हम तो बस 50 रुपया कमा लेते हैं। 50 रुपया के लिए सुबह से शाम हो गया, 50 रुपये के लिए। बोला महाराज जी मैं आपको 50 रुपया देंगे। कौन बोले, हमारे गुरुजी के गुरुजी ने बोला। बोला ठीक है 50 रुपया दो, काम क्या करना। भाई काम कुछ नहीं करना, बस आ जाना है हमारा मंदिर विजय मठ पे, आ जाना है, प्रसाद खाना है और बैठ के बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही मन, इसी को ही जप करना है, दूसरा कुछ बस मुंह से बोलना है ना, कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। भाई साहब आ गया, बात मान के आ गया। 15 मिनट भी नहीं हुआ, भाग गया। बोला बाबा जी हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा तुम्हारा पास रखो, हम वो मच्छी मार के हम वो माछ मारेंगे, उसमें हमारा सही है, नहीं चाहिए आपका पैसा। ये है प्रकृति का माया का प्रभाव। इतना आसान नहीं है। इंसान अपना जो कुकर्म होता है ना, उससे भाग नहीं सकता। जैसे एक बछुआरा जो होता है ना, गाय का बच्चा जो होता है, उसको वो अपना माँ को, कितना भी 1000 गाय हो गए तो उनमें से ढूंढ निकलता है कि मेरा माँ कौन है। वैसे ही आपका कर्म है, आपका कर्म आप कितना भी भाग लो, छोड़ने वाला नहीं है, पीछे पीछे आएगा ही आएगा आपको पकड़ने के लिए। अब जब पकड़ेगा ना, तब गलती से भी अगर आपको ये जो हम लोग बोलते हैं कि भाई वक्त रहते ही इंतजाम कर लो, तो आगे का हम लोग ये जो भौतिक संसार में हम जो पैसा इनकम करते हैं, किसके लिए, हम बुढ़ापा आएगा थोड़ा बैठेंगे, बुढ़ापे के लिए पैसा इनकम करते हैं कि उस टाइम पे वहाँ शरीर में ताकत नहीं रहेगा कि उतना काम कर सके, तो ये जो पैसा रहेगा उसके लिए थोड़ा बचा के रखेंगे तो बुढ़ापे में अच्छे से काम आएगा। इसके लिए तो पैसा इनकम करते हैं ना, और किसके लिए। अगर इतना ही फिक्र कर रहे हो कि जैसे LIC पॉलिसी देता है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी रिटर्न पॉलिसी होता है, तो ये तो भाई देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं, लेकिन आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करते हो तो ये बात आपको गारंटी देता है कि ज़िंदगी के साथ भी ये आपको साथ देगा और ज़िंदगी के बाद भी आपको साथ देगा। आपका जो जितना भी डिप्रेशन रहता है ना, आदमी आजकल जो रहता है कॉलेज, मतलब यंग के ऊपर ये जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है आज का टेंशन। एक तो लव फेलोर हो गया,
भाई ब्रेकअप हो गया मेरा, क्या करूँगा क्या नहीं, उसके चलते शराब गांजा नशा क्या क्या नहीं करता भाई। अपने दिल को बस थोड़ा सा क्या बोलता है सुकून देने के लिए, सेटिस्फिकेशन देने के लिए कि हाँ यार मैं भूल गया, ये करने के लिए। भाई ये जितना भी नशा कर रहा है ना, ये तेरा ही फायदा नहीं कर रहा है, तेरा लॉस कर रहा है। और तू जिसके लिए भी कर रहा है वो तो तेरे को होने वाला नहीं है, क्योंकि संसार ही दुखमय है, दुखालय है संसार। ये संसार में कोई भी सुखी नहीं है भाई जो तू सुखी हो जाएगा। समझ रहे हो? आप संसार में किसी को भी पकड़ लो, कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक कि वो नाम का जप ना कर ले। मैं गारंटी देता हूँ आपको, कितना भी मतलब आप कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक आप नाम पे नहीं आओगे ना, जब तक आप नाम जप नहीं करोगे ना, तब तक आपको सुखी कहीं पे भी नहीं हो सकते, कहीं पे भी नहीं हो सकते। लेकिन आप एक बार ये जो महामंत्र है इसको लेके देखिए। ये जो कृष्ण का नाम है, ये जो राधा का नाम है, ये जो प्रभु का नाम है ना, ये बहुत बहुत मधुर नाम। आप कुछ क्षण के लिए कभी ये तो महसूस किया ही होगा, जब आप लोग मंदिर में जाते हो या फिर आप लोग मठ में जाते हो, तो वहाँ पे प्रवेश करते ही आपका अंदर में खुशी, एक आनंद, एक उल्लास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा कृष्ण का नाम गुजरता रहता है। जैसे रोशनी सूरज आते ही, जब सूरज आ जाता है तो नाइट खलास हो जाता है, रात विनाश हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। उसी तरह जब कृष्ण का नाम ज्योति प्रकाश होता है तो जिंदगी में अंधारा, अंधेरा बोलते हैं ना, अंधेरा नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सब एकदम खुला खुला क्लियर हो जाता है। ये जो मोह माया का शरीर का संसर्ग को हम प्यार समझने लगते हैं, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं है भाई। प्यार एक ही से होता है, वो है परमात्मा से, वो है कृष्ण से। दूसरा कहीं पे भी प्यार नहीं है। ये बस शरीर को हम लोग सुख पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो शरीर का भाव है, एक लड़का लड़की का भाव है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये भाई तुम, ये क्या बोलूंगा मैं, हरे कृष्णा। ये जितना भी होता है ना, ये कोई प्यार नहीं, ये बस काम है, ये बस काम है। और काम कैसे आता है? विषयों से। आप जब उस विषय के बारे में सोचते हो, उसके बारे में थॉट करते हो, तब जाके वो आता है और तब आपको सताता है। ठीक है, कोई भी जहाज को दुनिया में कोई भी डुबा नहीं सकता, पानी के अलावा कोई भी डुबा नहीं सकता, और डूबता भी हो पानी में ही। ये जो संसार है ना, ये संसार में मान लो एक जहाज है, ठीक है, उसको कौन डुबाएगा? जब तक जहाज में होल नहीं होता है और जहाज में पानी घुस नहीं जाता है, तब तक जहाज को कोई माइकल नहीं डुबा नहीं सकता। उसी तरह आपका ये जो जीवन है ना, ये जो संसार है ना, आप जिसको मेरा मेरा कह के बैठे हैं ना, ये संसार आपका है ही नहीं। पहली बात, ये संसार आपका है ही नहीं, आप इसको संसार मान के बैठे हो। ठीक है, और यही संसार में आप डूबोगे। कब डूबोगे? जब आपका अंदर पानी घुसेगा। पानी क्या है? ये जो क्राम क्रोध मोह माया लोभ, यही तो है पानी, यही आपको डुबाएगा। अरे भाई, हमारा तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, हमारा गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। देखिए गोपियों को, गोपियों का भाव को देखिए। एक बात का कहानी है, छोटे शॉर्टकट में आपको बोलूंगा कि एक बार नौ विहार करने चले, राधा रानी थी और उनका सखिया थी। तब कृष्ण का मन में आया कि आज थोड़ा नाटखट तो है हमारा कृष्ण, तो आज थोड़ा कुछ मजाक करते हैं, गोपियों के साथ ऐसे में मजाक कर लेते हैं कृष्ण। तो आज कहाँ छोड़ने वाले हैं, डेली तो रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते हमारे राधा रानी के साथ तो डेली चलता है भाई उनका। तो आज बोले आज थोड़ा अलग सा मजा करेंगे, तो क्या करेंगे, आज नाव में मजा करेंगे। तो जमुना के अंदर नाव गया और हमारा कृष्ण बन गए नाव चलाने वाला। बैठ गए भाई, दुनिया का संसार का सारे सबको पार करा देते हैं, तो ये गोपियों को क्या, इनको भी पार करा देंगे। तो
जानबूझ के बीच में ले गए नाव को, कोई नहीं। और क्लाइमेट भी ऐसा डरावना बना दिया, तूफान उफान आ रहा है, बड़ी जोर से पवन बह रहा है, हाँ, चुन्नी एकदम फुर होके उड़ रहा है। तो डरा दिया, जानबूझ के डंगा को इधर उधर मचका दिया। तो हर गोपी ने डर गए, बोले हे नाव, वो नाव तो ज़्यादातर कैवोटी चलाते हैं, तो ये नावी थोड़ा अच्छे से चलाना। और बोले कहाँ अच्छे से चलाऊं, इतना तो अच्छे से चला रहा हूँ, और कितना अच्छे से चलाऊं। तो बोल रहे कि नाव में इतना हलचल क्यों कर रहा है फिर। बोला वजन बढ़ गया, अगर अभी जिंदा रहना चाहते हो तो वजन कम करना पड़ेगा। तुम लोग इतना इतना भारी लेके, मटका लेके, मक्खन लेके, दही लेके मेरा नाव पे बैठेगा, मेरा नाव इतना छोटा सा है तो डूबेगा, तो क्या करे। तो कृष्णा ने बोला ये जितना भी मक्खन है, जितना भी दही, इसको फेंक दो। गोपियों ने जान बचाने के लिए पूरा का पूरा फेंक दिया। बाद में बोला कि अभी भी वजन ज़्यादा है तो क्या करे। बोला ये जितना भी ऑर्नामेंट्स पहना हो ना सोना का, ये कान का फूल, नाक का फूल, जितना भी पहनो पूरा फेंक दो। वो भी फेंकवा दिया। तो बाद में ये सब लीला करने के बाद अपने स्वरूप का दर्शन देते हुए बोला कि बाद में गोपियों भी पहचान लिए। मैं आपको ये जो स्टोरी है ये सब में बताया, बाद में और एक स्टोरी में बताऊंगा, इसको बस आप लोग को जानने के लिए बोल दिया कि उस जो जान बचाने के लिए सब फेंका दिया। जब गोपियों ने पूछा कि तू हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया, तब कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा अंदर जो अहंकार है, ये जब तक तुम फेंक नहीं देते, ये जो काम क्रोध है जब तक फेंक नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरा पास तुम कैसे आ सकते हो। उसी टाइम गोपियों को अपना भाव का पता लग गया कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कैसे कर रहे थे। तो उन गोपियों का अनंत कोटि दंडवत है। ये जो महामंत्र है उन गोपियों से ही, जैसे हमारा चैतन्य महाप्रभु बहुत ही मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा और कृष्ण का युगल सरकार का ही अवतार है। और उनके द्वारा ये जो मंत्र बोला गया है, ये जो मंत्र हम लोग पतित को दान किया गया है, इससे बड़ा मेरा पास जो आज मंत्र है, आप लोग का पास जो मैं बोल रहा हूँ महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अंक वाला ये जो महामंत्र है, इसको जप करने से आप व्याधि से, रोग से, तनाव से, आपका पूरा थकान से दूर हो जाओगे। ना तो ये संसार का प्रति आपका मोह रहेगा, ना ही माया रहेगा। आप जिस मेटेरियल अट्रैक्शन के प्रति आप आकृष्ट होता है ना संसार में, वो पूरा जो आकर्षण का केंद्र है मूल से ही नाश हो जाएगा। बीमारी तब जाता है जब वो मूल से खलास हो जाता है। और ये पूरा पूरा बीमारियों का नाश करने वाला है यही महामंत्र। ये आपका शरीर का बीमारी का भी नाश करेगा, आपका मन का बीमारी का भी नाश करेगा, आने ही नहीं देगा। कोई भी तनाव हुआ, टेंशन हुआ, हेडेक हुआ, कुछ भी हो रहा है आपको, स्टार्ट हो जाओ भाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नाम का जप करते रहो, ऑटोमेटिक बाधाएं आएंगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, जितना आ रहा है हो सकता है और भी ज्यादा आएगा, लेकिन आपको सहने का जो शक्ति है ना वो मिल जाएगा। आपका पास ये जो मंत्र है, मंत्र स्वरूप में श्री कृष्ण आपका साथ देंगे, प्रभु आपका सामने मतलब हमेशा ही रहेंगे। अपना भक्त को बचाने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज जी को बचाने के लिए हमेशा उनके साथ दिया। उनका बात बोले खंबे में है भगवान, बोले हाँ खंबे में है भगवान, सच करा दिया। वैसे ही आप विश्वास रखिए और यकीन मानिए, और विश्वास के साथ ही ये भजन होता है। आदमी खुद चाहे ये नहीं हो पाता है, उनका ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे रिलेशन होता है ना, जैसे आपका भाई हो, बहन हो या फिर दोस्त हो, आप एक पहले रिलेशन बनाते हो, उसी तरह एक बार कृष्ण से रिलेशन तो करो। रिलेशन करो, कुछ भी बना लो उसको। भाई नहीं है भाई बना लो, माँ नहीं है माँ भी बना लो, सखी रूप में बना लो उसको, पिताजी बना लो, बेटा बना लो। बहुत सारे तो आदमी उसको बच्चा
बनाकर ही, लड्डू गोपाल बनाकर ही उनकी सेवा करते हैं। आप भी सेवा कर लो, उसमें क्या है। पहले रिश्ता बनाओ जगन्नाथ से, पहले रिश्ते बनाओ ठाकुर जी से, तब जाके मजा आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या है। जैसे कि महामंत्र जप करने से आपका आने वाला, जो हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध आ रहा है, हमारा ऊपर दुष्कर्म आ रहा है, हमारा, हम अनंत कोटि जन्म से अनंत कोटि पाप किए हैं, हम लोग को मालूम नहीं है। जैसे व्यास देव को युधिष्ठिर के पिता पूछते हैं कि मेरे को तो मेरा 100 जन्म तक याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप किया है जिसके फल स्वरूप मेरा 100 पुत्रों को मार दिया गया। तब व्यासदेव जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तू मूर्ख है, तेरे को बस 100 जन्म का याद है, तू अनंत कोटि बार पैदा होकर अनंत कोटि बार मर गया है, इसका तेरे को ज्ञान नहीं है। वो युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर के पिता जो थे, उनका जो था, वो पहले एक राजा हुआ थे। उस टाइम पे उनका पास 2 शावक, हंस रहता ना, हंस का जुगल सका एक पुरुष एक मादा हंस था। तो उनका शावक हुआ था, बच्चा हुआ था, तो 100 बच्चे हुआ था। तो जो हंसनी थी, वो हंसनी क्या बोली कि हम चलो तीर्थ करने चलते हैं। तो हंस को बोला हाँ ठीक है, हम दोनों तीर्थ करने चलते हैं। जब तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो हमारा बच्चे को किसके सौंप के जाएंगे। तो उसी टाइम वो बोला कि राजा से बड़ा रखवाला कौन होगा, तो हम लोग राजा को सौंप के जाएंगे। मैं आपको, ये जो स्टोरी है बहुत विस्तारित बात में है, मैं आपको बस ऐसे थोड़ा शॉर्टकट में सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं बस थोड़ा सा आपको सुना रहा हूँ इसके बारे में। तो राजा को जो सौंप के गए धृतराष्ट्र को, तो वो जो धृतराष्ट्र था वो बोला ठीक है, आप अगर तीर्थ करने के लिए जा रहे हो तो जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, मैं आपका बच्चा का रखवाला करूँगा। धृतराष्ट्र को पता नहीं है, और उसका जो रोसैया था, एक दिन एक उसका बच्चा, जो हंस का बच्चा एक घुसाया, तो क्या क्या क्रोध में आके उसको पकड़ लिया। ठीक है, क्रोध में आके पकड़ लिया कि तेरा कैसा हिम्मत, इतना चिड़िया सा है तू, तो आया मेरा इधर, उसको खाना बना के राजा को खिला दिया। तो धृतराष्ट्र जो था उसको खा के बहुत, हाँ भाई क्या टेस्ट खाना बनाया, बहुत अच्छा, ऐसा खाना रोज बनाओ। तो रोज वो क्या बोला, राजा का आदेश से अच्छा टेस्टी खाना, तो वो रोज एक एक करके उसका 100 बच्चा को मार दिया और 100 बच्चा को खाना खिला दिया। कहा किसको, धृतराष्ट्र। जब धृतराष्ट्र ने खा लिया है पूरा, तो उसी टाइम हंस और हंसनी तीर्थ यात्रा करके आए, तो मांगे मेरा हंस और हंस मेरा बच्चे को दो। जब धृतराष्ट्र बोला ठीक है उसका बच्चे को दे दो, तो बोला भाई बच्चा कहाँ से आएगा, आपने तो पूरा खा लिया। बोला मैंने खाया, मैं कब खाया। तो बोला रोसैया को बुलाओ, जो शेफ को बुलाया उनका। तो शेफ आया, बोला हाँ महाराज, आपने बोला डेली ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाओ, तो मैं पूरा हंस का बच्चे को मार के खिला दिया, इसमें मेरा क्या कसूर, आपने आदेश दिया और राजा का आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, मैं तो मेरा धर्म पालन किया। उसी टाइम हंस ने, जो हंसी थी उसके माँ ने उसको श्राप दिया कि जैसे तू मेरा 100 बच्चे को मार के खा गया है, उससे ही तेरा 100 बच्चे का मरण होएगा। वैसे बोलने के बाद, श्राप देने के बाद, वो हंस और हंसी दोनों प्राण त्याग देते हैं। ये जो क्रोध आया, ये क्रोध का भी सल्यूशन है। उसी के वजह से जो बाद में हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, वही महाभारत जंग छिड़ा था, और जब धृतराष्ट्र के पूरे के 100 के 100 अकेला भी मार दिया था। ठीक है, तो ये जो क्रोध का बात है ना, ये जो क्रोध है ये विषय से आता है। कोई भी विषय, हमारा मनोकामना जो पूर्ण नहीं होता, मानो मैं किसी को बोल दिया भाई वो पानी का गिलास लेके आया, वो पानी का गिलास लेके नहीं आया, यानी मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो मेरे को, मैं यानी अहंकार आ गया मेरे में, और तू जानता नहीं मेरे को, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और तू मेरे को इनकार कर दिया। बस यही जो क्रोध आ गया ना अहंकार रूप में, ये जब तक आ जाएगा ना तब तक भाई भगवान मिल ही नहीं सकते। तो
ये जो हरे कृष्णा महामंत्र जपने से क्रोध भी आना भी चाहिए, क्रोध को यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे हमारे महावीर जी ने किया था, हनुमान जी ने लंका में गए थे और प्रभु श्री राम का अपमान हो गया। भाई कौन ऐसा भक्त है जो अपना प्रभु का अपमान हो और सह ले? वो थे तो रुद्र के अवतार, जला दिया पूरा स्वर्ण का लंका, पूरा खलास, स्वर्ण का लंका को ही जला दिया। कहाँ स्वर्ण का लंका पूरा जला के राख कर दिया। उसी तरह अपने प्रभु का अपमान का, अपना धर्म का अपमान का कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसी मामले में अपना गुस्सा को दिखाना ही चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो प्रभु के लिए अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, इसमें छूट है। क्योंकि हमारा प्रभु के ऊपर कोई बोलेगा, राम के ऊपर कोई बोलेगा, कृष्ण के ऊपर कोई बोलेगा, सनातन धर्म के ऊपर कोई बोलेगा, इसको कभी बर्दाश्त नहीं कीजिए, ना ही करेंगे, इसके लिए जान दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हुआ था जो अपना क्रोध को भी लिपटाया जा सकता है ये हरे कृष्णा महामंत्र से। आप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब आप जपते चलोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका विनाश कर देगा। आप तो नाम तो सुना ही होगा, बड़े संत जन हुए हरिदास ठाकुर जी महाराज, उनको देखिए। हम लोग बोलते हैं भाई हमको काम सता रहा है, हम काम सकता रहा है, हम कोई लड़की देख लिया, अरे बाबा राम 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 राम, क्या होगा अभी मेरा, मैं क्या करूँगा, हम ऐसे मचत रखते। और हरिदास जी ठाकुर 3 लाख माला जप करते थे, एक दिन में 3 लाख के ऊपर माला जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 3 लाख उनसे इनका वो जो बोलते हैं ना पड़ोस वाला जलते रहते हैं। तो भक्त का जीवन का लक्ष्य यही है, जीवन भी यही है। पहले गाली, ताना, कभी भी अच्छा ही नहीं सुनोगे भाई। भक्ति कर रहे हो, प्रभु के मार्ग में जा रहे हो, रहस्य मजाक हमेशा बनाया जाएगा। ओ देख रहे हो हरे कृष्ण वाले जा रहे, हाँ प्रभु जी राम राम हरे कृष्ण, बनाते रहेंगे, मजाक बनाते रहेंगे भाई। जब तक भक्त का हुई ना हंसी तब तक भक्ति का मिले ना साक्षी। जब तक भक्त का मजाक नहीं बनता है तब तक भक्त को पहचान ही नहीं जा सकता है। तो ये जो मजाक होना जरूरी भी है, अपमान होना जरूरी भी है। तो कुछ लोगों ने हरिदास में, बस शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूँ, हरिदास जी के उनका तो जीवन नहीं अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ा है। मैं बस आपको शॉर्टकट में बोल देता हूँ। जो हम काम को लेके इतना टेंशन हो जाता है, मैं नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो बनाऊंगा हरिदास महाराज जी के ऊपर। तो वो जो है एक वेश्या को प्रेरित किया, उन लोग का गांव वाला ने मिलके, उनका जो विरोधी थे एक वेश्या को प्रेरित किया। हर रात में 3 दिन तक वो वेश्या गई उनके पास, 3 दिन तक वो वेश्या गई। वो जब वेश्या आया तब हरिदास ठाकुर ने देखा उसको, बोला ठीक है देवी जी आप थोड़ा बैठिए, मैं बस मेरा माला जो है ना उसको थोड़ा सा है उसको खत्म कर लूँ, बाद में मैं आपका जो मनोकामना है मैं उसको पूरी करूँगा। ऐसा बोल के रात हो गया, रात में आई सुबह हो गया, फिर रात में आई सुबह हो गया। ऐसे 3 दिन तक जब चला तब वेश्या का दिमाग में बात आया, यही जो बात है ना, यही बात सबको दिल को पिघला देता है। हरि का नाम का महिमा यही। हम लोग संसारिक लोग एक बार वो संसार करने के लिए क्या क्या नहीं करते, वो वेश्या है। कितना बड़ी बात, कितना बड़ा मतलब नाम का देखो परिचय मिलता है हम लोग, इसी से ही मिलता है। इन संतों ना होते और इन लोगों से इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बाद में ये वेश्या बहुत बड़ा संत हुई। ये सोचा अपना दिल में कि मेरा पास इतना आदमी आए, राजा से कितना कितना बड़ा बड़ा राजा महाराजा मेरा पास आए, सबका मतलब मैं क्या क्या नहीं किया, मेरे जिस्म को उपभोग करने के लिए, शरीर को उपभोग करने के लिए वो लोग क्या क्या नहीं करते थे।
खुशी, राजा का खुशी छोड़ के मेरा पास राजा आ जाता था। लेकिन ये सन्यासी, ये घर तो देखो, इसका कुछ भी नहीं है। हाथ में एक तुलसी का माला है, शरीर में कंठी में कुछ भी नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, बस तुलसी का माला पड़ा है और लगा हुआ है चिता। क्या है, कौन सा खुशी है जो वो मुझे ठुकरा रहा है? कौन सा खुशी है? ये खुशी नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये जो हरि नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र जप करते हैं ना, ये अमृत को पान किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको और एक वीडियो बनाऊंगा जी, अमृत कहाँ से आया और किन किन लोगों ने इसको अमृत को पान किया है और अमर कौन है। ठीक है, काम सता रहा है आपको। हरिदास ठाकुर जी को देखिए, 3 लाख माल जप करते थे, 3 रात गुजर गया और बेश्या बन गया। क्या स्वामी, बेश्या बन गया सन्यासी। और वो हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला है महाराज आपको मेरा नमन है, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं इन लोगों से पैसा लेके मैं आपको अपवित्र करने आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपके शरण में ले लीजिए, मुझे हरि नाम प्रदान कीजिए। जब ये हरि नाम, तब हरिदास ठाकुर को मालूम था कि ये वेश्या है, लेकिन हरिदास चाहते तो उसी क्षण उसको भगा सकते थे या फिर वो खुद वहां से चले जा सकते थे, लेकिन ना, संतों के हृदय में तो दया है, प्रेम है, वो तो हरि का दास है और सबको हरिदास ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो हमेशा जिसी को भी देखते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जो महामंत्र है वो आप जितना वेदों को भी पढ़ लेंगे ना, 4 वेद है हमारा, 18 पुराण है, उसको पूरा निचोड़ दिया गया है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, दयालु है। हम लोग कलिकाल के जीव है। जो सत्य में था, सत्य में क्या था? ध्यान था। तृतीया में क्या था? तृतीया में हेलो राधे, तृतीया में यज्ञ था, द्वापर में अर्चना था और कलिकाल में बस नाम ही, कलिकाल बस नाम सुमिरन, कलिकाल में केवल हम नाम सुमिरन, और कलिकाल में खाली केवल नाम ही नाम ही है, नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोई भी हम लोग का सूची भी नहीं रहेगा कि हम लोग ये सब करके, स्नान करके, ये करके इतना सब यज्ञ कर सकते, जिसे पूर्व में राजा करते थे। बड़ी अश्वमेध यज्ञ करते थे, बड़ी बड़ी मुनि ऋषियों को भंडारा खोला जाता था, सालों सालों तक कितना आदमी लोग खाता थे, बहुत आदमी खाते थे। हमारा उतना पैसा भी नहीं है, हाँ खुद खाने के लिए पैसा नहीं होता, कहाँ कहाँ पे नौकरी करना पड़ता है, तो दूसरों को क्या खिलाएंगे आज। तो धर्म जो आ गया है वो नाम पे ही आ गया है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको ये नाम दान में दिया है कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये जो 16 अक्षर नाम है, इसको अगर आप जप करते हैं तो आपको ये जो शरीर का भाव है, आप खुद को पहचान जाओगे। ये जो नाम आप जैसे लेते रहोगे ना, आपका अंदर का जो मलिनता है वो जैसे जैसे साफ होते जाएगा ना, वैसे वैसे ही आपको नाम का प्रभाव दिखने लगेगा, कृष्ण दिखाई देने लगेंगे आपको, आपका अंदर वो प्रेम जागरण होने लगेगा राधा रानी की कृपा से। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को आप जपते रहिए। ना तो आपको कोई टेंशन आएगा, ना कोई तनाव आएगा, ना डिप्रेशन का शिकार आप होगे। आप चिन्मय हो, आप सच्चिदानंद के स्वरूप हो, आप आत्मा हो। ना ही आपको मतलब जल में डुबा सकता है, आग में जला सकता है, ना आपको कोई हथियार काट सकता है। आप हमेशा चैतन्य के रूप हो, प्रभु के अंश हो आप हमेशा खुशी रहोगे। आप आत्मा हो, आप शरीर से, ये जो शरीर का भाव पकड़े हुए हो ना, ये भाव जिसी दिन छूट जाएगा ना, उसी दिन आप खुशी हो जाओगे।
जब हमारा प्रभुपाद जी ने, आप लोग नशा करते हो, हम प्रभुपाद जी को, जो हम सब लोग का गुरु है, तो उनके लिए एक बात बोलूँगा। अमेरिका वो जब गए थे, वो लोग हिप्पी लोग थे, शराब पी के क्या क्या बहुत गंदी गंदी, क्या बोलूँगा उनके बारे में, कैसे नाले में फाले में पड़ा रहते थे उन लोग। हिप्पो थे, हिप्पो। हिप्पो को हैप्पी बना दिया किसी से? यही महामंत्र से। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र को गाते प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में आज यही महामंत्र से हिप्पो को हैप्पी बना दिया भाई। और क्या बड़ी बात हो सकता है इसमें? आप लोग क्या नशा करते हो? वो अमेरिका वाला और क्या है, उन लोग का क्या है और हम लोग क्या है भाई? हम लोग सनातन हिंदू धर्म का है। जब वो लोग को सुधार देखते हैं तो हम लोग भी सुधर जाना चाहिए। ये जो हम लोग फोकट का चीज में कुछ लेने वाला नहीं, कुछ देने वाला नहीं, जीवन व्यर्थ कर रहे, ये प्यार वो प्यार, इसके बदले वो काम खुद को अपने बुलावा रहे, भाई आजा आजा मैं फ्री में हूँ। जब खाली दिमाग रहता है ना, वो शैतान का रहता है, लेकिन खाली जगह पे शैतान का भी वास होता है। इसलिए हमारा खाली हृदय नहीं रहना चाहिए। ये हृदय में हमको श्री कृष्ण को धारण करना चाहिए। कृष्ण